श्री सीताराम। भगवान की माया को जीत लेने वाले भक्त भाग 9। भक्तों, आज हम श्री उत्तंक जी, जिनको हम गुरु भक्त उत्तंक भी कहते हैं, उनका चरित्र श्रवण करेंगे। गुरु भक्त उत्तंक, इनके गुरु जी थे वेद। ये आचार्य वेद के शिष्य थे और यही वेद आचार्य जन्मेजय और पौष्य राजा के भी गुरु थे। तो इन्होंने वेद को अपना पुरोहित बनाया था, उसके रूप में वर्ण किया था राजा जन्मेजय और पौष्य ने। और पुरोहिती के काम से ही वे कभी बाहर जाते तो कभी घर की देखरेख करते। तो जब उनको बाहर जाना होता तो घर की देखरेख के लिए वो अपने शिष्य उत्तंक को नियुक्त करके जाते थे। तो एक बार आचार्य वेद ने बाहर से लौटकर अपने शिष्य उत्तंक के सदाचार पालन की बहुत प्रशंसा सुनी। तो आचार्य वेद ने उनको आशीर्वाद दिया कि बेटा, तुमने धर्म पर दृढ़ रहकर मेरी बहुत सेवा की है, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण होंगी, तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई, अब तुम जाओ। उत्तंक ने प्रार्थना की कि आचार्य, मैं आपको कौन सी प्रिय वस्तु भेंट में दूं। आचार्य ने पहले तो मना कर दिया, फिर बाद में कहा कि अपनी गुरु माता से पूछ लो। तब गुरु माता ने कहा कि तुम राजा पौष्य के पास जाओ और उनकी जो रानी है उसके कानों में एक जो कुंडल उन्होंने पहने हुए हैं उसको मांग करके ले आओ। तो मैं आज से चौथे दिन उन्हें पहनूंगी और ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी, ऐसी मेरी इच्छा है। उत्तंक ने बड़ी कठिनाई से किसी तरह राजा पौष्य के पास पहुंचकर शुद्ध हृदय होकर के उनकी आज्ञा लेकर उनके अंतःपुर में प्रवेश किया, जहां पर रानी ने उत्तंक को एक सत्पात्र समझकर अपने उन्होंने कुंडल दे दिए। साथ ही ये कहकर सावधान भी कर दिया कि नागराज तक्षक इन कुंडलों को चाहता है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम असावधान हो जाओ और तुम्हारी असावधानी का लाभ उठाकर वह उसे ले जाए। मार्ग में चलते समय उत्तंक ने देखा कि उसके पीछे पीछे एक नग्न क्षपणक चल रहा है और वो कभी प्रकट होता है तो कभी छुप जाता है, कभी प्रकट होता है तो कभी छुप जाता है। तो एक बार तो उत्तंक ने कुंडलों को एक जगह रखा और जल पीने की चेष्टा की, उसको प्यास लगी। तो इतने में ही वह जो क्षपणक था वो कुंडल लेकर के अदृश्य हो गया और वो क्षपणक और कोई नहीं था, वो नागराज तक्षक ही था, उस वेश में वो आया था। तो उत्तंक ने इंद्र से सहायता मांगी। इंद्र ने उत्तंक को अपना वज्र दिया। वज्र की सहायता से वे नागलोक तक गए और नागलोक तक उसका पीछा करते करते अंत में भयभीत होकर तक्षक ने उसे कुंडल दे दिए। उत्तंक ठीक समय पर अपनी गुरु माता के पास पहुंचा और उन्हें कुंडल देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। ऐसे आदर्श गुरु भक्त शिष्य थे उत्तंक। भक्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि गुरु की आज्ञा को मानने से, पालन करने से जीव का बड़ा भारी लाभ और उसी में उसका उद्धार होता है। और सर्वप्रथम देखा जाए तो आपके माता पिता आपके गुरु हैं। माता आपकी प्रथम गुरु है। आपकी क्या, हमारी भी सबकी माता जो है प्रथम गुरु होती है। और
उसके बाद शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु आदि ये सब होते हैं। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु ये सब हमें अलग अलग तरह की शिक्षाएं देते हैं, गुरु मंत्र की दीक्षा आदि भी देते हैं, और किसी एक को नहीं, बहुत सारे शिष्यों को देते हैं। लेकिन इन सब का लाभ किसको होता है? लाभ उसी को होता है जो ठीक तरह से इनके शरणागत रहता है। हर एक व्यक्ति से हमें कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है, अपने माता पिता से भी मिलती है, अपने भाई बंधुओं से भी मिलती है, शिक्षा दीक्षा आदि गुरुओं से भी मिलती है। संसार रुष्ट होकर के, कठोर होकर के भी आपको एक शिक्षा देता है, वो भी एक तरह का गुरु है। संसार आपको तरह तरह के रंग दिखाता है, वो भी एक प्रकार से अपना एक स्वरूप आपको प्रदर्शित करता है। तो संसार में बहुत तरह के लोग आपको बहुत तरह की शिक्षा देते हैं, लेकिन जीव का उद्धार इसमें है कि वो जब उस शिक्षा को भगवद प्राप्ति के लिए उस मार्ग में उपयोगी मानकर उसकी तरफ चलता है। एक भक्त का भी मनुष्य रूप में अंतिम जन्म हो सकता है, और अभक्त का भी किसी राक्षसी आसुरी धर्म में पैदा होने वाले का भी आखिरी मनुष्य जन्म हो सकता है, किंतु दोनों में अंतर है। भक्त का आखिरी जन्म इसलिए हो सकता है कि उसके बाद उसकी मुक्ति होकर के उसने भगवत धाम जाना हो सकता है, और पुनः उसका लौटना शायद संभव नहीं होगा, जहाँ जब तक कि भगवत आज्ञा न हो। एक अभक्त का किसी आसुरी या राक्षसी धर्म में या जाति मत में पैदा हुए अभक्त का, या ऐसा अनुसरण करने वाले, आचरण करने वाले अभक्त का, उसका भी आखिरी मनुष्य जन्म हो सकता है, क्योंकि उसके बाद जो उसको योनियाँ मिलेंगी वो कुत्ता, बिल्ली, बंदर, जानवर आदि, पेड़ पौधों की ये सब योनियाँ मिलेंगी, मक्खी, मच्छर, क्योंकि उसके कर्म, उसकी शिक्षाएं ऐसी हैं। पर श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी एक बहुत अच्छी बात कहते थे। वो कहते थे कि मनुष्य जन्म में आपको इतना समय मिलता है, इतना समय मिलता है कि आप एक बार नहीं कई बार भगवत प्राप्ति कर सकते हो। वो कहते थे कि हर परिस्थिति आपके लिए सबसे बेस्ट परिस्थिति है, सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छी परिस्थिति है भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से यदि देखा जाए तो। वो कहते थे कि जब संसारिक लोग आपकी निंदा करते हैं, आपको जूते मारते हैं, या आपको पीटते हैं, या आपको दंड देते हैं, उसको भी संसार की तरफ से भगवान की कृपा ही समझो, क्योंकि वो नित्य निरंतर आपके पापों को काट रहे हैं। इसीलिए विपरीत से विपरीत परिस्थिति भी भगवत प्राप्ति के लिए बहुत उपयुक्त है। लेकिन ये सब चीज़ें, ये सब बातें सिर्फ कहने सुनने से इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसको जी करके जो देखता है। इसलिए कहा गया है जो गुरु के वचनों पर, जैसे मैंने ये कहा कि माता पिता भी आपके पहले गुरु हैं, माता पहली गुरु है, और आपके शिक्षा गुरु भी हैं, दीक्षा गुरु भी। उनके वचनों के ऊपर कोई जब चलता है तो ही वो अपने जीवन में कुछ बनता है। तो ऐसे पंजाबी में तो कहते हैं कि माँ प्यो दिया गाड़ा ते घ्यो दिया नाला, कि माँ बाप की जो गालियाँ होती हैं वो घी की नालियाँ होती हैं। तो भक्तमाल में गुरु भक्त उत्तंग, इनका आपने एक प्रसंग सुना। दूसरा प्रसंग जो है वो कुछ ऐसा है कि एक अन्य उत्तंक मुनि के नाम से भी एक प्रसंग है। दो उत्तंकों की कथा ही है, पहले आपने सुनी। दूसरी कथा कुछ ऐसी है कि एक अन्य मुनि जो कि उत्तंक ही थे, और वो सौवीर नाम के एक नगर में रहते थे। वहाँ एक सुंदर बगीचा था,
उस बगीचे में एक भव्य और विशाल विष्णु भगवान का मंदिर था। महात्मा उत्तंग उस बगीचे में रहकर मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। वे भगवान की सेवा में रात दिन लगे रहते थे। बड़े ही शांत, निष्प्रह और दयालु महात्मा थे ये उत्तंक जी। अब एक दिन एक कणिक नाम का व्याध डाकू मंदिर के सामने से निकल के जा रहा था। उसकी दृष्टि जो थी वो मंदिर के ऊपर लगे हुए स्वर्ण के कलश पर पड़ी। उसको देख करके उस कणिक ने एक अनुमान लगाया कि भाई मंदिर के अंदर अपार धन संपत्ति होगी, रात में वहाँ पे चलेंगे और चोरी करेंगे। तो वो रात में मंदिर में घुस गया और महात्मा उत्तंग उस समय भगवान के ध्यान में निमग्न होकर उनका भजन कर रहे थे। डाकू ने देखा कि जागते हुए व्यक्ति के सामने से धन लेकर के जाना तो बहुत मुश्किल है। तो उसने क्या किया कि एक हाथ से उन्होंने उत्तंक की चोटी पकड़ ली, दूसरे हाथ से तलवार लेकर उसका मस्तक काटने को तैयार हो गए। तब बहुत ही मीठे शब्दों में उत्तंक ने डाकू से कहा कि भद्र, मैंने आपका क्या अपराध किया है जो आप मुझे मारने को उद्यत हो। मुनि उत्तंक की अमृतमयी वाणी का प्रभाव डाकू पर कुछ ऐसा बढ़ा कि उसका हृदय बिल्कुल पलट गया। पहले किए हुए पापों का पश्चाताप करते हुए क्षमा मांगते हुए रोने लगा। जब वो इस पश्चाताप की जलन को सहन नहीं कर सका तो उसने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तब मुनि ने भगवान का चरणामृत उसके मृत शरीर पर डाला। उस दिव्य भगवत चरणामृत के स्पर्श से डाकू का उद्धार हो गया और मुनि पुनः भगवान की भक्ति में तल्लीन रहने लगे। एक समय आया और वे भी दिव्य स्वरूप धारण कर भगवत धाम को चले गए। भक्तों, हमारे यहाँ पर बच्चों की मालिश करने के लिए एक आंटी आया करती थी, वो अभी भी हैं, और उनका नाम था मुन्नी आंटी। वो एक बात कहा करती थी कि उनकी माता का जब शरीर छूटा तो कहती थी कि उनकी माता ने ऐसा कहा कि मुझे लेने स्वयं सीताराम जी आए हैं और विमान आ गया है, ऐसा वो बोली थी। और भगवत धाम को जा रहे जितने भी लोग होते हैं वो भगवान जैसा ही स्वरूप धारण करते हैं और भगवान के ही स्वरूप जैसे गण उनको लेने आते हैं। भागवत में भी धुंधकारी जो था वो भी भगवान नारायण के स्वरूप जैसा उनका स्वरूप हो गया था जब उनके भाई गोकर्ण ने उनको भागवत कथा सुनाई। अजामिल को जो दूत लेने आए वो भी नारायण दूत थे, वो नारायण जैसे ही थे। जैसे नारायण भगवान चतुर्भुज है, ऐसे वे दूत भी नारायण जैसे ही दिखते थे। उन्होंने यमदूतों को मार भगाया था। अजामिल के प्राण रक्षा हुई थी। बाद में हरिद्वार के पास कंखल में जाके अजामिल ने खूब भजन किया। तो कहने का अर्थ है कि भगवान बहुत ही सुंदर स्वरूप प्रदान करते हैं, भगवान बहुत ही सुंदर लोक प्रदान करते हैं, अपने जैसा स्वरूप, अपने जैसा लोक, ऐसा अपनापन प्रदत्त करते हैं अपने निज भक्तों को जिसका कोई अंदाज नहीं। आप विचार करिए कि तेतम विशालम स्वर्गलोकम क्षीणे पुण्यामर्त्य लोकम विशंति। भगवद गीता में आता है कि स्वर्गलोक के आगे स्वयं भगवान कह रहे हैं कि विशाल, भगवान स्वयं ये शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, विशाल। आप सोचिए कि जब स्वर्ग को इतना विशाल बोल रहे हैं कि कह रहे हैं कि वो विशाल है, तो आप विचार करिए कि जो वैकुंठ लोक है, गोलोक है,
साकेत धाम है, उसके कहने ही क्या। इसके साथ ही वाणी को विश्राम दूंगा। अगले भाग में हम श्री भूरी श्रवा जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।